ओके गाइस, मोस्ट वेलकम है सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। ओके गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन एंड बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ने वाले हैं गाइस। ओके, टैक्सोनॉमी में जो है टैक्सोनॉमी वर्ड ग्रीक वर्ड का लिया हुआ है, जिसका जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है टैक्सिस का अर्थ होता है अरेंजमेंट, और नोमस या नॉर्म्स का अर्थ होता है रूल्स या लॉ या प्रिंसिपल। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड टैक्सिस जिसका अर्थ है अरेंजमेंट और नोमस जिसका अर्थ है रूल्स या लॉ से मिलकर बना है, जिसमें किसी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन को बताता है। टैक्सोनॉमी कहते हैं उसको। ओके गाइज, तो किसी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन किया जाए, वही जो है वो टैक्सोनॉमी कहलाएगी। ओके गाइज, तो गाइज ये टीजीटी का जो है वो टॉपिक है। ओके गाइज, मोस्ट वेलकम है सभी का गाइज। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये है द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ बॉटनी विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट। क्या कहलाते हैं उसको? टैक्सोनॉमी कहते हैं गाइज। ओके, टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय या कॉइन्ड बाय, किसने दिया था ये टर्म टैक्सोनॉमी? दिया था AP डी कैंडोले ने। ओके, टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज सिस्टेमेटिक बॉटनी। टैक्सोनॉमी को और किस नाम से जाना जाता है? तो गाइज सिस्टेमेटिक बॉटनी के नाम से। ओके, टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय AP डी कैंडोले ने दिया है ये टर्म टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो कैरोलस लीनियस हैं, और फादर ऑफ सिस्टेमेटिक बॉटनी की बात करें तो ये भी कैरोलस लीनियस ही हैं गाइस। ओके, ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कौन है? सांतापाउ, जो इंडियन टैक्सोनॉमी है, फादर जो है फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी के फादर जो हैं वो सांतापाउ हैं। ओके, टर्म सिस्टेमेटिक वाज गिवन फॉर टैक्सोनॉमी। टर्म सिस्टेमेटिक किसने दिया था? तो गाइज वो दिया था, टर्म सिस्टेमेटिक वर्ड जो यूज़ होता है वो टैक्सोनॉमी के लिए यूज़ होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म न्यू सिस्टेमेटिक वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले। न्यू सिस्टेमेटिक टर्म किसने दिया था? तो वो जूलियन हक्सले ने दिया है, ध्यान रखिएगा। न्यू सिस्टेमेटिक इज़ यूज्ड फॉर स्पेशल करेक्टर्स, शीमो टैक्सोनॉमी और साइटो टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसके स्पेशल करेक्टर्स में यूज़ होता है। ओके गाइज, ध्यान रखिएगा। द टर्म स्पीसीज गिवन बाय जोहन रे। अगर हम स्पीसीज की बात करें तो ये टर्म किसने दिया था? तो जोहन रे ने दिया था। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पीसीज क्या है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि लोवेस्ट यूनिट जो है वो स्पीसीज है। ओके, क्लासिफिकेशन की। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो मेनली तो दो हैं, और अल्फ़ा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी, लेकिन हम 4 टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा और ओमेगा टैक्सोनॉमी की। ओके, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अल्फ़ा टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस ने, इसके फादर जो कहे जाते हैं अल्फ़ा टैक्सोनॉमी के, कैरोलस लीनियस ही कहे जाते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। ओके, इसमें केवल रूपात्मक लक्षणों के आधार पर ही पौधों की पहचान और वर्गीकरण शामिल है, जो केवल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पर आधारित हैं। तो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी क्या है? जिसमें मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के आधार पर प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसे ही कहते हैं अल्फ़ा टैक्सोनॉमी। ध्यान रखिएगा गाइज। ओके, बीटा टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो बीटा टैक्सोनॉमी क्या है? इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर बट ऑल्सो इंटरनल करेक्टर। इसमें जो बीटा टैक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के अलावा इंटरनल करेक्टर के आधार पर, इन दोनों के आधार पर, इसमें केवल मॉर्फोलॉजिकल ही नहीं, इसमें इंटरनल करेक्टर भी प्लांट के देखे जाते हैं, उसके आधार पर उसका आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर लाइक जेनेटिकल, एनाटोमिकल एंड साइटोलॉजिकल करेक्टर के आधार पर उसका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किया जाता है प्लांट का। ओके गाइज, गामा टैक्सोनॉमी की बात करें तो इसके फादर भी कैरोलस लीनियस ही हैं। तो द मोस्ट एडवांस टैक्सोनॉमी है ये,
ओके, मोस्ट एडवांस टैक्सोनॉमी कौन सी है? तो गामा टैक्सोनॉमी। इसके फादर कैरोलस लीनियस हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग जल्दी जल्दी से। वेयर रिसर्चर स्टडीज इन intra-specific variation and the evolutionary process that lead to formation of new species। ये मोस्ट एडवांस टैक्सोनॉमी है। अगर हम अपने शब्दों में बात करें तो ये मोस्ट एडवांस टैक्सोनॉमी है। इस पर रिसर्चर जो स्टडीज़ करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशंस एंड एवोल्यूटरी प्रोसेस की, जिसमें वो जो है नई स्पीसीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, जो नई स्पीसीज़ की फॉर्मेशन करने में सहायक होते हैं। जो रिसर्चर जो हैं वो इसके थ्रू नई स्पीसीज़ की फॉर्मेशन करने में सहायता करते हैं। ओके, उसके बाद आता है ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या है? तो गाइस ओमेगा टैक्सोनॉमी का भी जो फादर हैं वो कैरोलस लीनियस ही हैं। तो क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड माइक्रोस्कोपिक एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है माइक्रोस्कोपिक एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर पर ये बेस्ड है क्लासिफिकेशन। ओके, फादर ऑफ ओमेगा टैक्सोनॉमी भी कैरोलस लीनियस ही हैं। अल्फा बीटा और गामा टैक्सोनॉमी वर इंट्रोड्यूस्ड किसने की थी? इंट्रोड्यूस्ड तो ट्यूरिल ने की थी। ये ट्यूरिल ने की थी इंट्रोड्यूस्ड की। अगर हम बात करें तो अल्फा बीटा गामा टैक्सोनॉमी के क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस करने की बात करें तो सबसे पहले किसने किया था? ट्यूरिल ने। ओके गाइज, मोस्ट वेलकम सब गाइज, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए इसी के। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और अगर हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये प्रोपोज्ड की बाय कैरोलस लीनियस, प्रपोज्ड किया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एन ऑर्गेनिज्म हैज़ टू नेम्स सो इट इज़ कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, बायनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति कहते हैं इसको हिंदी में। ओके गाइज, तो इसका फर्स्ट वन और सेकंड वन जो है दो पार्टों में डिवाइड हुआ है। ये फर्स्ट वन जो फर्स्ट नेम होता है, ये फर्स्ट वन उसमें जेनेरिक नेम होता है, और सेकंड वन जो होता है स्पेसिफिक नेम होता है प्लांट का। ओके, रिप्रेजेंटेड जीनस, जेनेरिक नेम किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जीनस को, और यहाँ पर स्पेसिफिक नेम रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज़ को। इससे स्पीसीज़ का पता चलता है गाइज। ओके, ओनली स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये फर्स्ट वन जो नेम है जीनस का तो ये कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, और ये जो है स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। इतना ही ध्यान रखना है इसमें। ओके, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें हम अगर, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। अगर हम मैंगो के साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये है मैग्नीफेरा इंडिका, जिसमें एम जो है वो कैपिटल है यहाँ पर। तो ये क्या है? ये जीन को रिप्रेजेंट करता है, जेनेरिक नेम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर इंडिका में स्मॉल है तो ये जो है स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइज। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद आता है गाइज, अगर हम लोटस की दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो लोटस का साइंटिफिक नेम है निलुम्बो न्यूसीफेरा। निलुम्बो जो जीन्स को रिप्रेजेंट करता है, और न्यूसीफेरा जो है स्पीसीज को यहाँ पर कैपिटल लेटर में, तो ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल लेटर में तो स्पीसीज को। ओके गाइज, मैंगो का अगर हम साइंटिफिक नेम बात करें, जैसे हमने पीछे बताया आपको, मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पर लिन क्यों लिखा गया? तो ये साइंटिस्ट का नाम है, लीनियस का नाम है, तो यहाँ पर लिन लिखा गया। ये तो है जीन को रिप्रेजेंट करता है, ये स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और लिन जो है वो साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है गाइज। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी। फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर के फादर हैं कैरोलस लीनियस, ध्यान रखिएगा गाइज। ओके, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन इन द बुक, तो कैरोलस लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो डिस्कस किया था वो स्पीसीज प्लांटेरम, इनकी कैरोलस लीनियस की बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम। 1753 में इन्होंने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर को अपनी स्पीसीज प्लांटेरम बुक में। इनकी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप। सिस्टेमा नेचर है, सेकंड है स्पीसीज प्लांटेरम, थर्ड है जेनेरा प्लांटेरम, और फोर्थ है फिलोसफिया बोटेनिका, और 5 है होर्टियू अपलैंडिकस, होर्टियू
हर्टियू अप्लेंडिकस। ओके गाइज, ध्यान रखिएगा। 5 हर्बेरियम। तो हर्बेरियम जो है गाइज, हर्बेरियम की लेंथ होती है, यानी कि इसकी लंबाई जो होती है, हर्बेरियम की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो होती है हर्बेरियम की 16.5। हर्बेरियम शीट देखी होगी आपने, 12th में भी देखी होगी गाइज। ओके, तो हर्बेरियम शीट की जो लंबाई है वो 16.5 इंचज़ और 11.5 इसकी चौड़ाई होती है। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर में बात करें तो 41.25 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट होती है, और लेंथ होती है 28.75। चौड़ाई, लंबाई तो होती है 41.25 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 28.75 सेंटीमीटर। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट्स पार्ट विच आर ड्राइज प्रेस्ड एंड माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट। इसमें यही कहा गया कि पौधों, पहले वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पौधों को नमूनों का एक संग्रह, जिसमें पौधों की सुखाया, दबाया और कागज़ की शीट पर चिपकाया जाता है, फिर व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है ताकि उनके बारे में विस्तृत जानकारी भविष्य में प्रयोग में उपलब्ध रहे। इसलिए हर्बेरियम शीट का उपयोग किया जाता है। which have been identified and classified according to definite system of classification so that they provide maximum information about the plants called herbarium. Okay गाइज, ओके, अब की पॉइंट की बात करें तो इसमें कुछ पौधे होते हैं जो जिनको हर्बेरियम शीट में नहीं रखा जाता है, जैसे सैक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं जो रस भरे होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, एलोवेरा हो गया। कैक्टस, एलोवेरा, इन प्लांट्स को जो है हर्बेरियम शीट में नहीं रखा जाता क्योंकि इसके अंदर रस भरा होता है। इनको 4% फॉर्मेलिन में यूज़ किया जाता है। फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड में 4% यूज़ किया जाता है इनको फॉर्मेशन में, फॉर्मेलिन के फॉर्मेशन में इनको 4% कलेक्ट किया जाता है। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा। और अगर हम उसके बाद बात करें तो specimen should process with all the parts including root system, flowers and fruits. Specimen should process with all the parts include किए जाते हैं रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, फ्लोवर्स एंड फ्रूट्स। ओके, ध्यान रखिएगा गाइज। ओके, हर्बेरियम मेकिंग एक्ट वाज स्टार्टेड बाय सीजल पिनी इटैल 1550 में। हर्बेरियम मेकिंग एक्ट जो स्टार्ट किया गया था तो सीजल पिनी इटैल एक साइंटिस्ट थे और इनके कुछ साथी थे, इन्होंने मिलकर 1550 में स्टार्ट किया था। ग्रेटेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड RBG रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है तो क्यू इंग्लैंड में है, तो 6 मिलियन स्पेसिमेंस पाए जाते हैं इसके अंदर कितने 6 मिलियन स्पेसिमेंस, ध्यान रखिएगा गाइज। ओके, इन इंडिया में क्या होता है तो इंडिया में बिगेस्ट हर्बेरियम है IBG। इंडिया में कौन सा हर्बेरियम है बिगेस्ट, सबसे बड़ा हर्बेरियम कौन सा है IBG इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जो कोलकाता शिवपुर में है। ध्यान रखिएगा, जो कोलकाता शिवपुर में है। 1 मिलियन स्पेसिमेंस, इसके अंदर कितने पाए जाते हैं 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है, तो इसमें इतने स्पेसिमेंस पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इंडिया में सेकंड है हर्बेरियम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FRI, देहरादून, जो कहाँ पर है देहरादून उत्तराखंड में। 3 लाख स्पेसिमेंस पाए जाते हैं गाइस इसके अंदर। उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च कोयम्बटूर तमिलनाडु। कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कोयम्बटूर शहर है, इसको क्या कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जो तमिलनाडु में है। 2 लाख स्पेसिमेंस पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। नेशनल बोटेनिकल गार्डन NBG लखनऊ 40,000 स्पेसिमेंस पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। ओके गाइज, ध्यान रखिएगा, ये कुछ बोटनिकल गार्डन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको ध्यान रखिएगा। ये TGT का और UP TGT और LT के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट हम ये करेंगे ये वाला टॉपिक, तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा गाइज। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज।